हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 से चैप्टर नंबर 1 से 1.1 के हमारे जो क्वेश्चन रह गए थे, इस वीडियो में हम वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो गया है 10th 11th 12th के। तो जितने भी बच्चे 10th 12th 11th के हैं वो हमारे चैनल से जुड़े और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो ये वीडियो देखने से पहले आप इंट्रोडक्शन के वीडियो ज़रूर देखें। तो देखिए, हमने 1 से 3 तक के क्वेश्चन सारे कर लिए थे, हमें करना है 4th क्वेश्चन से। तो 4th क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि आर हमारा क्या वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स है। क्या आर में आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। तो स्वतुल्य, संक्रामक, सम्मित तो अपन पिछले वाले वीडियो से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसमें देखिए कि वास्तविक संख्या है, अगर आपको कहीं भी ऐसे आर सेट आर के रूप में दिखे तो वो हमारे क्या होगी, रियल नंबर होंगी, जिसे डिनोट किया जाता है सेट्स में कैपिटल आर से। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे है, क्योंकि जो हमारा ये जो रिलेशन दिया सेट आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, तो हमने क्वेश्चन 2 में पढ़ा था कि ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए, अगर आप 5th में देखोगे तो सेम हमारा वही क्वेश्चन यहाँ पे क्यूब आ गया है। ठीक है, तो जैसे हमने क्वेश्चन 2 में किया था सेम वैसे ही क्वेश्चन 4 और 5 है। तो इसमें से एक क्वेश्चन मैं बता दे रही हूँ, या 4th या 5th, तो क्योंकि वो तो हमारा क्वेश्चन 2 के जैसे ही है, या फिर अपन देख ही लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न 4 दिया हमें कि सेट आर यानी कि वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स का दिया है कि सेट आर इक्वल टू, करा है कि सेट आर में आर कंडीशन है कि सेट आर इक्वल टू हमारा दिया है कि ए बी सच दैट ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर। तो आर हमारा क्या है, ये क्या है, हमारी वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स क्या होती है, वे संख्या है जो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है दोनों होती है, वही हमारी रियल नंबर्स होती है, यानी कि वास्तविक संख्याएं होती है। परिमेय अपरिमेय क्या होता है, परिमेय संख्या है जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हुए हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, यानी कि वे संख्या जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जाती हैं। और पी क्यू पूर्णांक संख्या होती है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या धनात्मक ऋणात्मक दोनों होती है। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या की बात आई तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का उल्टा होता है, यानी कि परिमेय संख्या को अंश बटा हर के रूप में हम लिख सकते हैं, बट अपरिमेय संख्या को अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें स्वतुल्य, संक्रामक और सम्मित दिखाना है, जबकि कंडीशन हमारा क्या, ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी। तो जैसे हम ए और बी का निकालते थे, जैसे हम ए और क्या निकालते थे, बी का निकालते थे, जो वैल्यू निकालते थे सेम वही हम करेंगे। बट यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ए जो है बी से छोटा भी है और बराबर है। ए की वैल्यू बी से, इस कंडीशन से ए की वैल्यू बी से छोटा होना चाहिए और या तो बी के बराबर होना चाहिए। बी से छोटा होना चाहिए या बी के बराबर होना चाहिए। अगर ए का मान हम क्या रखें 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यानी कि कहने का मतलब है ए की वैल्यू सब मिला करके ए की वैल्यू बी की वैल्यू से छोटी होनी चाहिए, बी की वैल्यू को यानी बी की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ऐसे ही आपको पता है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर सबसेट आर क्रॉस आर, आर क्रॉस आर हमारा क्या, कार्तीय गुणन है। क्या है, कार्तीय गुणन है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्वतुल्य निकालेंगे, क्या निकालेंगे, स्वतुल्य। और इसका कंडीशन हमारा क्या था कि ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा कह रहा है कंडीशन क्या है कि ए की वैल्यू बी से छोटी होनी चाहिए या बी के बराबर होनी चाहिए। तो क्या हम ए और ए हमारा जो दिया है, तो यहाँ पे देखिए या तो बराबर होनी चाहिए या बी की वैल्यू से ए की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही तो कुछ मिलेगा हमें। तो यहाँ पे देखिए तो क्या हमारा ए कंडीशन फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ पे बराबर का भी चिन्ह है, क्या है, बराबर का, यानी कि 1 1 हमारा मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जहां ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, इसलिए ये हमारा स्वतुल्य होगा।
स्वतुल्य होगा। ठीक है, अब सममित की आई बारी। इसके बाद क्या पढ़ते हैं अपन, सममित। तो सममित का कंडीशन क्या आता है कि ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड बी ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ए बी बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, कैपिटल आर। यानी कि जो हमारे एलिमेंट है, जो अवयव किस में बिलोंग करते हैं, कैपिटल आर में। यानी कि ये जो हमारा इसमें जो आर क्रॉस आर हमने किया है उसके एलिमेंट क्या मिलेंगे, 1 1 मिलेंगे, 1 2 मिलेंगे, 2 3 मिलेंगे। लेकिन बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए ए की वैल्यू से। ठीक है ना, या बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा कंडीशन क्या है कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ए बी बिलोंग्स टू सेट आर। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन हमारा क्या था कि ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी। तो अगर हम ले लें 1 और 2 ले तो लिखेंगे कि जहां अगर 1 2 ले तो ये तो बिलोंग करेगा हमारा इसमें। ठीक है, ये तो हमारा बिलोंग करेगा यानी कि इसमें मिलेगा। बट यहाँ पे देखिए बी कह रहा है 2 और 1 हमारा बिलोंग नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि देखिए कह रहा है कि बी की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और ए की वैल्यू, इससे तो हमारा कंडीशन ये फॉलो हो रहा है। बट हमें ये चीज यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 1 नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, ए और ये क्या हो जाता है, बी। तो यहाँ पे देखिए यानी एक्स वाई से भी आप ले सकते हो, पहले एक्स होता है बाद में वाई होता है। तो हमारा कह रहा है कि बी की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए ए की वैल्यू से या बराबर होनी चाहिए। तो ये हमारा कंडीशन क्या होगा, फॉलो नहीं करेगा। अगर यहाँ पे 2 लिखे, यहाँ पे 1 लिखे तो क्या ये देखिए बी की वैल्यू ए की वैल्यू से बड़ी हो रही है, तो बड़ी हमें नहीं होनी चाहिए। हमारा कंडीशन यहाँ पे ये है। ठीक है, छोटी होनी चाहिए, तो ये बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जहां 1 2 बिलोंग्स टू कैपिटल आर लेकिन 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर। इसको क्या बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर। इसलिए ये हमारा सममित नहीं होगा। क्या होगा, सममित नहीं होगा। अब संक्रामक की बात आई। संक्रामक क्या आता है, ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर और ए बी, और ये हमारा क्या रियल नंबर्स है। ठीक है, और ये क्या सेट आर है, और ये क्या हो जाएगा, बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड ए सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या ले लिया, 1 और 2 ले लिया। ये हमारा क्या था, ए बी है, फिर क्या है बी सी है, फिर क्या है सी ए सी है, सॉरी। तो हमने 1 2 ले लिया, तो बी हमारा क्या है 2, तो सी हमारा क्या आ जाएगा 3 हमने ले लिया। तो यहाँ पे देखिए ए हमारा कितना है 1 और सी हमारा कितना है 3। यानी कि यहाँ पे देखिए हमारी ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए इस वैल्यू से। ठीक है, ये हमारे ए की वैल्यू, ये किसकी है, बी की। तो ये सारी वैल्यू बड़ी है और ये सारी वैल्यू छोटी है, यानी कि इस कंडीशन को हमारा ये फॉलो करेगा। तो आप यहाँ पे रफ कार्य में आप इसको लिख लेना कि ये दोनों हमारे क्या होंगे, ये संक्रामक में, ये रफ कार्य में आप लिख लेना। ठीक है, अब देखो इसको आप लिखोगे कैसे, लिखेंगे कि जहां 1 2 बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू कैपिटल आर और 1 3 बिलोंग्स टू कैपिटल आर, इसलिए ये हमारा संक्रामक होगा। ठीक है, होगा। अब ऐसे आप बहुत सारे पेयर बना सकते हो, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि R इक्वल टू हमारा क्या क्या मिलेगा, 1 1 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा हमें 1 2 मिलेगा, फिर 1 3 भी मिल सकता है, बहुत सारे एलिमेंट मिल सकते हैं, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो हमारी कंडीशन क्या थी कि बी की वैल्यू से ए की वैल्यू छोटी होनी चाहिए या बी के बराबर होनी चाहिए ए की वैल्यू। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि क्वेश्चन 2 के जैसे था। तो अब देखिए जो क्वेश्चन 5 है, ये HW में मैं दे रही हूँ। किस में दे रही हूँ, HW में, क्योंकि सिर्फ क्या है यहाँ पे कि B का क्यूब हो गया है। ठीक है, B का क्यूब हो गया, स्क्वायर वाला तो कंडीशन हमने किया ही था, तो सेम उसी पे तो आपको इसको करने होंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में सेट R इक्वल टू 1 2 और 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध R सममित है, किंतु न तो स्वतुल्य और न ही संक्रामक है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज मैं बताना भूल गई थी, यहाँ पे हमें क्या सिद्ध करना था कि वो स्वतुल्य होगा, संक्रामक होगा, बट सममित नहीं होगा। तो हमारा सेम आया था उसमें। ठीक है, हमारा स्वतुल्य था और संक्रामक भी था, बट सममित नहीं था। अब छठे वाले में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में R
सेट आर इक्वल टू 1 2 और 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है किंतु न तो स्वतुल्य और न ही संक्रामक है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 6 में दिया है कि सेट का नाम नहीं दिया तो हम ए ले लेते हैं, ठीक है। सेट ए इक्वल टू 1 2 3 और सेट आर इक्वल टू दिया है 1 2 और 2 1। तो इसमें हमें कह रहा है कि प्रदत्त संबंध आर सममित है किंतु न तो स्वतुल्य न ही संक्रामक है। तो हमें कुछ भी नहीं करना, बस इसी कंडीशन इस सेट में देख करके ही बताना है कि हमारा स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है कि नहीं है। तो सबसे पहले स्वतुल्य का कंडीशन क्या था? स्वतुल्य क्या था कि ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यहाँ पे आर और ए की वैल्यू ए का पोजीशन चेंज हो रहा है, यानी कि क्वेश्चन में जैसे दे रहा है, अगर सेट आर के कंडीशन से दे रहा है तो सेट आर लिख रहे हैं, सेट ए की कंडीशन हमने यहाँ पे ले लिया है तो हमने ए लिया है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो हमारा ए एलिमेंट है वो सेट ए में है, यानी कि जो हम एलिमेंट ए की जगह पे लेंगे वो हमारा सेट ए में प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि ए तो हमें यहाँ पे आपको पहले ही सेट आर इक्वल टू दे दिया है कि ई 2 1 और 1 2 और 2 1 हमारा बस यही है। बट हमें 1 1 चाहिए, यानी कि ए का क्या होता है, ए क्या होता है, या तो 1 1 का हो, या तो 2 2 का हो, या तो 3 3 का हो, या 4 4 का हो। बट इसमें हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो लिखेंगे कि जहां ए डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर, इसलिए ये हमारा स्वतुल्य नहीं होगा, ठीक है। अब सममित का कंडीशन क्या था कि ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड बी ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो यहां पे देखिए ए बी फिर बी ए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 1 2 फिर 2 1 है, यानी कि यहाँ पे देखिए लिखेंगे जैसे जहां 1 और 2 बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ये तो हमारा ए बी हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि बी ए, तो बी हमारा क्या इसमें 2 है और ए हमारा क्या 1 है, तो सेम इसमें मिल रहा है, लिखेंगे कि 1 2 बिलोंग्स टू कैपिटल आर और बी ए यानी कि 2 1 बिलोंग्स और 2 1 बिलोंग्स टू कैपिटल आर, इसलिए ये हमारा सममित होगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया और स्वतुल्य सममित पूछे तो कंडीशन से आप देख करके बता सकते हो, ठीक है ना। अब संक्रामक का क्या है कि ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड ए सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कि 1 2 फिर 2 1 है, यानी कि ए बी अपन देखें तो अपन ले लेते हैं 1 और 2, फिर हमें बी सी कह रहा है, क्या कह रहा है, बी सी कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए बी हमारा क्या है 2 है और सी हमारा अलग एलिमेंट आ गया, तो यानी कि सी हमें नहीं मिल रहा है। अगर ए सी की बात करें तो यहाँ पे भी हमें ए तो मिल रहा है बट सी नहीं मिल रहा है, सी की वैल्यू इसमें सी का एलिमेंट जो है इसमें हमें नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लिखेंगे कि जहां ए बी does not belongs to capital R and BC does not belongs to capital R, सॉरी ऐसे लिख लेते हैं, AB belongs to capital R और BC does not belongs to capital R और AC does not belongs to capital R, इसलिए ये हमारा संक्रामक नहीं होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा छठा। अब 7वां दिया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकों की समस्त पुस्तकों के समुच्चय सेट ए में सेट आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध हमने पढ़ा था कि तुल्यता संबंध जब स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होते हैं तो हमारे क्या होते हैं, तुल्यता संबंध होते हैं। तो तीनों होंगे तो हमारे यानी कि तुल्यता संबंध में हमें तीनों ये निकालने पड़ेंगे। अगर ये तीनों कंडीशन में स्वतुल्य, सममित और संक्रामक मिलेगा तो हमारा ये तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए प्रश्न नंबर 7।
तो इसमें देखिए क्या है कि सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज के पुस्तकों की समस्त पुस्तकों के पुस्तकालयों की समस्त पुस्तकों के समुच्चय सेट ए में आर सेट आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है, समान है। तो हमें दिया क्या है कि आर सेट आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। तो कह रहा है कि प्रदंत द्वारा संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो यहां पे देखिए कह रहा एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है, समान है। तो जितना एक्स होगा उतना वाई होगा, जितना वाई होगा उतना एक्स होगा, क्योंकि एक्स इक्वल टू क्या है, वाई है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सेट आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है। तो स्वतुल्य कंडीशन क्या था कि ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर लिख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, तो यहाँ पे एक्स और वाई के दोनों हमारे क्या है, कह रहा है कि एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है, यानी कि एक्स इक्वल टू वाई है। तो हमें यहाँ पे 1 1 का कंडीशन मिलेगा, 2 2 का भी मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे कि जहां ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर क्योंकि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है, समान है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, स्वतुल्य होगा। अब सममित का क्या कंडीशन है कि ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर इक्वल टू बी ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो यहाँ पे देखिए जब दोनों हमारे जो x और y और इनके पेजों की संख्या समान है, तो यहाँ पे भी हमें 2 1 और 1 2 के कंडीशन मिलेंगे। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जहां ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर और बी ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, क्योंकि एक्स वाई तथा वाई एक्स में पेजों की संख्या क्या है, पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। अब इसलिए ये हमारा सममित होगा। अब संक्रामक का कंडीशन क्या है कि ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड ए सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो यहाँ पे देखिए अगर कभी भी आपको कंडीशन में दे कि एक्स वाई चाहे ए बी के हमारी क्या दोनों क्या आपस में बराबर हैं, तो वहां पे भी हमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों के कंडीशन मिलेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे कि जहां ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर और ए सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, क्योंकि एक्स वाई ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि एक्स तथा वाई के पेजों की संख्या समान है, इसलिए ये संक्रामक भी होगा। अब देखिए आपसे पूछा है कि संबंध R एक तुल्यता संबंध है, तो यहाँ पे कह सकते हैं, लिखेंगे कि अतः ये स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक हैं, इसलिए ये तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, ऐसे करना था 7th में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन 8 जो है ये थोड़ा अलग है, हटके है इन सारे क्वेश्चनों से।
ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 8 है कि सिद्ध कीजिए कि सेट A इक्वल टू 1 2 3 4 5 में सेट R इक्वल टू ए बी सच दैट मोड A माइनस बी सम है। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो सबसे पहले देखिए कि कंडीशन हमारा क्या दिया, पहले उसको लिख लेते हैं। प्रश्न 8 दिया है कि सेट A इक्वल टू 1 2 3 4 5 तक, फिर सेट R इक्वल टू दिया है कि ए बी सच दैट मोड A माइनस बी सम है। क्या है? सम है। अब मोड में अगर माइनस की वैल्यू होती तो भी क्या होती है, मोड से जब बाहर आती तो प्लस की हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में कि आर सबसेट क्या करते हैं, ए क्रॉस ए निकालते हैं। तो ए क्रॉस ए यानी कार्तीय गुणन सॉल्व करने के लिए हमने दो तरह से बताया था, ठीक है। तो सेकेंड रूल यहाँ पे करेंगे, ये ए फिर ये ए, इनके एलिमेंट कितने 1 से 5 तक हैं, तो लिख लेंगे। अब एक का 1 के साथ करेंगे, फिर एक का 2 के साथ करेंगे, फिर एक का 3 के साथ करेंगे, एक का 4 के और एक का 5 के। तो सेट लिखते चलेंगे यहाँ पे। तो सेट आर इक्वल टू क्या क्या मिल रहा है, 1 1, फिर 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ और 2 का 5 के साथ। तो इसको भी लिख लेंगे, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ और 2 का 5 के साथ। अब 3 का ऐसे ही करेंगे, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के और 3 का 4 के और 3 का 5 के साथ। तो इसको भी लिख लेंगे, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ और 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ। अब इसके बाद 4 से करेंगे, 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के, 4 का 3 के साथ, 4 का 4 के और 4 का 5 के। इसको भी लिख लेंगे, 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 4 का 3 के साथ और 4 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ। अब 5 का कराएंगे, तो 5 का 1 के साथ, 5 का 2 के साथ, 5 का 3 के साथ, 5 का 4 के साथ और 5 का 5 के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 का 1 के साथ, 5 का 2 के साथ, फिर 5 का 3 के साथ, 5 का 4 के साथ और 5 का 5 के साथ। तो यहाँ पे देखिए हमारा कंडीशन क्या था कि प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के भी सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। यानी कि 1 3 5 का जो हमारा ये जो 1 3 5 जो अवयव है, जो एलिमेंट है, वो अवयव 2 4 से संबंधित नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, सेट आर में से इसको कैंसिल कर देंगे। यानी कि 2 के साथ 1 3 5 का जो भी हमारा इसमें बना है सेट अवयव, उसको हम हटा देंगे। फिर 4 और 4 के साथ वाले भी। तो सबसे पहले 2 के साथ वाला हटाते हैं, 2 और 1 का, फिर 2 और 3 का, 2 और 5 का। अब 2 4 के साथ का हटाना है, तो 4 के साथ का हटाना है किसके, 1 3 5 का। तो 4 1 4 1 4 3 4 5। हमने 2 और 4 के साथ का किया। अब देखिए 1 3 5 का 5 के साथ वाले भी करेंगे। यानी कि 1 का जो है 1 का 2 के साथ नहीं होना चाहिए, 1 का 2 के साथ नहीं होना चाहिए, 1 का 4 के साथ नहीं होना चाहिए, 1 का 4 के साथ। अब 3 का 2 के साथ नहीं होना चाहिए, 3 का 2 के साथ नहीं होना चाहिए और 3 का 4 के साथ नहीं होना चाहिए। 5 का 2 के साथ अब देखेंगे, 5 का 2 के साथ नहीं होना चाहिए, 5 का 4 के साथ नहीं होना चाहिए। तो इतने एलिमेंट हमारे जो है वो हट जाएंगे। बाकी जो बचेंगे उनको लिखेंगे 1 1, फिर हमारा बच रहा है 1 3, फिर 1 5, 2 2, 2 4, 3 1, 3 3, 3 5, 4 2, 4 4, 5 1, फिर 5 3 एंड लास्ट में 5 5 बच रहा है।
अब इस सेट आर का जो भी हमारे जो एलिमेंट बचे हैं, इससे हमें तुल्यता संबंध निकालना है। तो तुल्यता संबंध हमने बताया था कि तुल्यता संबंध कब प्रूफ होगा, जब स्वतुल्य सम्मिश्र संक्रामक तीनों हमारे होंगे तो हमारा तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो सबसे पहले स्वतुल्य निकालेंगे। तो स्वतुल्य का कंडीशन क्या था कि ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए दिया है, यानी कि ए 1 होगा तो ए दूसरा भी ए हमारा क्या होगा 1 होगा, यानी कि 1 1 का 2 2 का 3 3 का 4 4 का और 5 5 का चाहिए। तो यहाँ पे हमारे मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि जहां 1 1 बिलोंग्स टू कैपिटल आर, इसलिए ये हमारा स्वतुल्य है। क्या है? स्वतुल्य है। अब सममित का क्या कंडीशन था कि ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड बी ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर और ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, ए बी। अगर हम ले लें 3 1, क्या ले लें, ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे 3 लें, तो यहाँ पे देखिए 1 3 मिल रहा है, फिर 3 1 मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे कि जहां 1 3 बिलोंग्स टू कैपिटल आर। ठीक है, और क्या मिल रहा है, बी ए चाहिए, यानी कि 3 1 चाहिए, ये भी हमें इस सेट में मिल रहा है। ये भी हो जाएगा कि 3 1 बिलोंग्स टू कैपिटल आर, इसलिए ये हमारा क्या होगा, सममित होगा। क्या होगा, सममित होगा। अब संक्रामक का कंडीशन क्या था कि ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड ए सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो ऐसा हमें इसमें संबंध निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको ए बी हमारा क्या, हमने ले लिया 1 3 ले लिया, ए बी हमने क्या ले लिया 1 और 3 ले लिया, तो बी हमारा क्या आ जाएगा 3, तो 3 के साथ हमने 5 को ले लिया। ठीक है, यानी इस एलिमेंट को ले लिया, तो सी हमारा कितना आ गया 5, ए हमारा 1 है और सी हमारा कितना है 5। तो क्या ये हमें मिल रहा है, क्या 1 5 भी मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, यानी कि तीनों मिल रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि जहां 1 3 बिलोंग्स टू कैपिटल आर, 3 5 बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड 1 5 बिलोंग्स टू कैपिटल आर, इसलिए ये हमारा संक्रामक होगा। ठीक है, संक्रामक होगा। अब लिखेंगे कि अब या सॉरी अतः लिख लेता है। ठीक है, अतः ये स्वतुल्य सममित और संक्रामक हैं, तो इसलिए ये तुल्यता संबंध होगा। इसलिए ये तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, इतना हमें करना था। तो ये जो 8वां क्वेश्चन था, अब तक जितने हमने क्वेश्चन किए इससे उस सारे क्वेश्चन से थोड़ा हटके था। तो क्वेश्चन 9वां देखिए दिया कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंधों आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। इसमें 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि सेट आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस मॉड ए माइनस बी 4 का एक गुणज है। सेकेंड है कि सेट आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी, तो प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए प्रश्न 9वां का। तो पहला, तो सबसे पहले ये लिखते हैं कि दिया क्या हमें, तो दिया है कि सेट ए इक्वल टू x belongs to capital Z such that 0 greater than or equal to x greater than or equal to 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में प्रत्येक तुल्यता संबंध ज्ञात करना है। यानी इन दोनों में से दोनों जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें हमें तुल्यता संबंध निकालना है। तो इसका फर्स्ट दिया है, फर्स्ट है सेट R इक्वल टू ए बी सच दैट a माइनस बी 4 एक गुणज है, 4 एक गुणज है। इसको कैसे करोगे आप, यहाँ पे देखिए पहले कंडीशन क्या दिया है कि x बिलोंग्स टू z। अब z हमारा क्या है, z क्या है, z पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, वे संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है, वही हमारी पूर्णांक संख्या कहलाती है। यहाँ पे देखिए इसको z से रिप्रेजेंट किया गया है
अब ये कंडीशन क्या है कि 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू x ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, यानी कि x का जो मान होगा वो 0 से 12 तक होगा। ठीक है, 0 से 12 तक होगा। अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में दिया है कि सेट r इक्वल टू ए बी सच दैट a माइनस बी 4 का एक गुणज है। तो इसमें स्वतुल्य क्या होता है? सबसे पहले स्वतुल्य, तो यहाँ पे देखिए स्वतुल्य कंडीशन है कि ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यहाँ पे हमें स्वतुल्य चाहिए, तो देखिए ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, तो कंडीशन हमारा क्या है, इसका क्या है कि ए यानी कि 1 1 चाहिए, जो एलिमेंट हो या 1 1 का हो या 1 2 का हो, यानी कि या 1 1 का हो या 2 2 का हो या 3 3 का हो या 5 5 का हो या 4 4 का हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा दिया है कि ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, तो लिखेंगे कि जहां ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, क्योंकि मोड ए माइनस ए करेंगे तो क्या आएगा 0, जो कि 4 का एक गुणज है। ठीक है, 4 का एक गुणज है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, स्वतुल्य होगा। अब सममित का क्या है कि ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड बी ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर और ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो इसमें क्या चाहिए कि ए बी और इधर क्या चाहिए, बी ए चाहिए। अगर इधर 1 2 का हो तो इधर किसका हो, 2 1 का हो। ठीक है, लिखेंगे जहां ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, क्योंकि मोड ए माइनस बी इक्वल टू 0 4 का एक गुणज है। क्या है, गुणज है। क्या है, 4 का एक गुणज है। तो दिया है हमें, दिया है कि मोड ए माइनस बी 4 का एक गुणज है, 4 का एक गुणज है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या, मोड ए माइनस बी, तो यहां से क्या करेंगे, अगर माइनस कॉमन कर ले तो माइनस और प्लस क्या आ जाता है, माइनस, तो ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं जो 4 का क्या एक गुणज है। ठीक है, अब देखिए क्या अपन इसको बी को पहले लिख सकते हैं और ए को बाद में, क्योंकि बी का जो चिन्ह है इसमें प्लस में है और ए का माइनस में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि 4 का एक गुणज है। अब देखिए कभी भी अगर माइनस हो मोड में, क्या हो, माइनस हो, अगर मोड के बाहर होता है तो किस में आ जाता है, प्लस में आ जाता है। किस में आ जाता है, प्लस में। देखिए जब मोड से बाहर आएगा, यानी कि मोड से जब बाहर बी माइनस ए आएगा तो माइनस ये हमारा क्या आ जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि मोड में जब माइनस होता है तो बाहर आता है तो किस में आ जाता है, प्लस में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी माइनस ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो यहाँ पे देखिए ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर और यहाँ पे बी और ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए ये हमारा क्या होगा, सममित होगा। अब संक्रामक का क्या कंडीशन है कि ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड ए सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो देखिए इसके बाद क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, मान के करेंगे कि माना ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। ठीक है, तो मोड ए माइनस बी क्या होगा, 4 का एक गुणज है। तो ये क्या हो जाएगा कि a माइनस बी 4 का एक गुणज है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर मानेंगे कि माना b c बिलोंग्स टू कैपिटल आर, यानी कि मोड b माइनस सी 4 का एक क्या है, गुणज है। तो यहाँ पे हो जाएगा b माइनस सी 4 का एक गुणज है, यहाँ पे लिखते चलेंगे। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे कि दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, यानी कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो अगर दोनों को जोड़ेंगे तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो ये प्लस माइनस बी कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हमारा मिलेगा, a माइनस सी इक्वल टू 0, यानी कह सकते हैं कि ए सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए ये संक्रामक होगा। अब लास्ट में क्या लिखेंगे, हमें तुल्यता प्रूफ करना था, तो लास्ट में आप क्या लिखोगे,
लास्ट में यहाँ पे लिख लेते हैं कि अतः ये स्वतुल्य सममित संक्रामक है, इसलिए ये तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, पहले आप इसको लिखना, फिर ये, फिर लास्ट में ये। तो ये रहा फर्स्ट का। अब सेकेंड दिया है कि आर सेट आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी। तो इसको कैसे करोगे? अब देखिए सेकेंड, तो पहले ए सेट ए इक्वल टू क्या दिया, एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12। ठीक है, हाँ। और इसके लास्ट में आप अगर एग्जाम्पल देना चाहो, ठीक है, एग्जाम्पल देना चाहो तो लिखेंगे कि माना 4 का गुणज, माना 4 का गुणज 157 होगा। ठीक है, जैसे या फॉर एग्जाम्पल आप दे देना कि मोड 1 - 5 अगर करें तो क्या आ जाएगा, मोड -4, और ये किसके बराबर है, 4 के। ठीक है, एक एग्जाम्पल आप ये दे सकते हो, चाहे तो फर्स्ट वाले के नीचे लिख लेना। ठीक है, और अब सेकेंड देखते हैं। सेकेंड सेट आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी, यानी कि ए जितना उतना बी भी है। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था अभी पिछले वाला कोई क्वेश्चन था, हमने किया था। ठीक है ना, तो इसको देखिए कैसे आप करोगे। सबसे पहले स्वतुल्य, तो स्वतुल्य का कंडीशन क्या था, ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर और ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी कि ए यानी कि 1 1 का हो या 4 4 का हो या 3 3 का हो या 2 2 का हो या 5 5 का हो। बट इसमें देखिए 0 से 12 तक होनी चाहिए x का मान। अब यहाँ पे दे रहा है कि a और b दोनों क्या हमारे बराबर है, तो जितना a होगा उतना b होगा, यानी कि 1 1 भी मिलेगा, 4 4 का भी मिलेगा, 3 3 का भी मिलेगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि जहाँ a बिलोंग्स टू कैपिटल R, इसलिए ये स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा। अब सममित क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड बी ए बिलोंग्स टू कैपिटल R और ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल A, यानी कि कह रहा है 2 1 2 इधर है तो इधर क्या होगा, 2 1 होगा। अगर इधर अपन ले ले 2 4 ले ले तो इधर क्या आ जाएगा, 4 2 आ जाएगा। तो जब हमारा ए और बी हमारे क्या इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि जहाँ ए बिलोंग्स टू कैपिटल R, क्योंकि ए इक्वल टू बी है। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखिए लिखेंगे कि जहाँ ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड बी बिलोंग करेगा कैपिटल R में। ठीक है, क्योंकि ए इक्वल टू क्या है, बी है, इसलिए ये हमारा सममित होगा। अब संक्रामक का कंडीशन क्या है कि ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड ए सी बिलोंग्स टू कैपिटल R। तो लिखेंगे इसमें भी, देखिए इसमें भी हमें कैसा चाहिए, अगर 1 2 ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 3 होना चाहिए, अगर C3 है तो यहाँ पे 1 3 होना चाहिए, यानी कि ये सब मिलेगा क्योंकि हमारा A इक्वल टू बी है। तो लिखेंगे कि जहाँ कि ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड ए सी बिलोंग्स टू कैपिटल R, क्योंकि A इक्वल टू क्या है, B, इसलिए ये हमारा संक्रामक भी होगा। और जब स्वतुल्य सममित संक्रामक है तो हमारा क्या आ जाएगा, तुल्यता आ जाएगा। तो लिखेंगे कि अतः स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों है, इसलिए यहाँ पे तीनों लिखे, ठीक है ना, तीनों है, इसलिए ये हमारा तुल्यता संबंध होगा। इतना आपको दिखाना था। और यहाँ पे देखिए लिखा है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स भी बताए हैं, ठीक है।
तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में क्वेश्चन 10 से देखेंगे, क्योंकि इसमें 16 तक क्वेश्चंस हैं, तो 10 से स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।